आदाब, मैं हूं शादाब। एक सवाल बार बार लोग पूछते थे, बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और अब इन सवालों के जवाब भी। पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज सभी सीटों पर चुनाव हार चुकी है और लालू यादव की आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ है। 13 नवंबर 2024 को तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट पर चुनाव हुए थे। अब नतीजों की बात करें तो चारों सीटों पर इंडिया गुट की हार हुई है और एनडीए की जीत। पिछले चुनाव में इन 4 सीटों में से 3 पर इंडिया गुट को जीत मिली थी और एक सीट इमामगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी विधायक बने थे। बीजेपी ने रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार उतारे थे और दोनों पर ही जीत हुई है। गया जिले की इमामगंज सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की दीपा कुमारी चुनाव जीत गई हैं। वहीं बेलागंज सीट पर जेडीयू के मनोरमा देवी को जीत मिली है। इस चुनाव में एनडीए से बीजेपी ने 2, जेडीयू और हम ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं इंडिया गुट से आरजेडी ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों को टिकट दिया था। इसके अलावा एक सीट पर सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब एक करके आपको सभी सीटों का हाल बताते हैं और पीके का क्या हुआ वो भी समझाते हैं। सबसे पहले बात कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट की, जहां आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह मैदान में थे, लेकिन अजीत कुमार सिंह के लिए कुछ भी फैक्टर काम नहीं आया और वो तीसरे नंबर पर ही रह गए। अजीत को सिर्फ 35,825 वोट मिले हैं। रामगढ़ से बीजेपी के अशोक सिंह को 1362 वोटों से जीत हासिल हुई है। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार यादव रहे। सतीश कुमार को 60,000 के करीब वोट मिले। वहीं जनसुराज के सुशील सिंह कुशवाहा चौथे नंबर पर हैं, उन्हें सिर्फ 6500 वोट मिले हैं। रामगढ़ सीट से पहले जगदानंद सिंह जीतते आ रहे थे, उनके बाद जगदानंद सिंह के बड़े बेटे सुधाकर सिंह यहां से विधायक बने। फिलहाल सुधाकर सिंह 2024 में बक्सर से सांसद बने हैं। उनके सांसद बनने के बाद यहां उपचुनाव कराया गया है। गया की इमामगंज सीट पर रोचक मुकाबला रहा। यहां जीतन राम मांझी की बहू जीत गई हैं, लेकिन पीके ने खेल कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को 53,000 के करीब वोट मिले हैं। उन्होंने आरजेडी के रोशन कुमार को करीब 6,000 वोटों से हराया है। ये सीट जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर आरजेडी की हार की अहम वजह जन सुराज पार्टी को माना जा सकता है। यहां से जन सुराज पार्टी के जितेंद्र पासवान को करीब 37,000 वोट मिले हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के उम्मीदवार कंचन पासवान को भी करीब 7,000 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी की हार सिर्फ 5,945 वोटों से हुई है। वोटों से हुई है। गया की दूसरी सीट बेलागंज पर आरजेडी के सांसद और बेलागंज के पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है। विश्वनाथ सिंह को जेडीयू की मनोरमा देवी ने 21,000 वोट से हराया है। इस सीट पर भी जनसुराज और एआईएमआईएम ने आरजेडी की हार में अहम योगदान दिया है। जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले हैं। साथ ही एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद जमीन अली हसन को 3,533 वोट मिले हैं। चौथी और आखिरी सीट आरा जिले की तरारी से भारतीय जनता पार्टी के विशाल प्रशांत चुनाव जीत गए हैं। विशाल बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं। यहां से सीपीआईएमएल के उम्मीदवार राजू यादव 10,612 वोटों से चुनाव हार गए। जनसुराज पार्टी को यहां सिर्फ 5,622 वोट मिले हैं। अगर जनसुराज की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पार्टी की 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है और कुल वोट मिले हैं करीब 66,000। इमामगंज से पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को सबसे ज्यादा 37,103 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर पहले टेस्ट में पीके 0 पर आउट हो गए। एनडीए ने चौका लगाया है और इंडिया गुट टॉस और मैच दोनों हार गई है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।